यह वीडियो कोसी प्रमंडल के आयुक्त श्री राजेश कुमार जी बोल रहे हैं। यह वीडियो कोसी प्रमंडल के आयुक्त श्री राजेश कुमार जी बोल रहे हैं। माननीय आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा, यह हम इंद्रकिशोर सिंह सहरसा नगर निगम सहरसा से बोल रहे हैं। इंद्रकिशोर सिंह सहरसा नगर निगम सहरसा से बोल रहे हैं। हम सहरसा नगर निगम में टैक्स दरोगा हैं और हमारा ये 3 चैनल चल रहा है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं, हमने आपसे मिला। आपके पहले भी हम गोरखनाथ जी, मनोज कुमार जी, नीलम चौधरी जी, सेक्रेटरी साहब, सबों का से हमने मिल चुका है। सबों ने हमारे प्रति सहानुभूति ही नहीं रखा, बल्कि कड़ा आदेश भी निर्गत किया। सहरसा नगर निगम को कड़ा आदेश भी निर्गत किया। लेकिन जो हाई कोर्ट से बर्खास्त है, जैसे W-384/2016 जो हाई कोर्ट से बर्खास्त है, उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो सभी गोरखनाथ जी का ट्रांसफ़र हो गया, फिर नीलम चौधरी जी का ट्रांसफ़र हो गया, फिर मनोज कुमार जी का ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पर जो हाईकोर्ट से जो बर्खास्त है, जिसका 9 नंबर में केस है, जिसका 34 में नाम है, ये लोग आसानी से आयुक्त के आदेश को डस्टबिन में फेंक देते हैं, फेंकते आए हैं आज तक। आयुक्त के आदेश को डस्टबिन में डाला गया है, एक बार नहीं कई एक बार नाप के फेंक दिए, टाइम पास कर लिए। और इस बार भी यही इन लोगों का सोच वही है। इस बार भी इन लोगों का सोच वही है जो हम कोशिश, जब कई एक 5 आयुक्त के आदेश को हम कोसी प्रमंडल के 5 आयुक्त के आदेश का हम डस्टबिन में फेंका है, तो आपके आदेश का भी ये सम्मानजनक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी तक आज तक कोई भी सम्मानजनक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और नहीं आज तक PF मिला है, और नहीं आज तक हमारा योगदान लिया गया है, नहीं हमको सेवा वापसी किया गया है, और सेवा वापसी किया गया है, और नहीं पदोन्नति दिया गया है, और किसी प्रकार का आपके पत्र पर कोई कार्रवाई अभी तक आज के तारीख में नहीं हुआ है। तो आपको हम यह बताना चाहते हैं, यह अपने चैनल के माध्यम से कोसी प्रमंडल के आयुक्त साहब को, भगवान राम भी सबरी के आश्रम में जाकर उनका दुख सुने थे। भगवान राम भी सबरी के आश्रम में जाकर के उनका दुख सुने थे। वहाँ भी सबरी के आश्रम में राम ने अहिल्या चरण रज चाहते कृपा करो रघुवीर, चरण रज चाहते कृपा करो रघुवीर। तो राम का न्याय देंगे, इसलिए अहिल्या उनके रास्ते में बैठी हुई थी। राम इस होके जाएंगे तो वह हमें न्याय देंगे, इसलिए राम जब वनवास जा रहे थे, जब उसके पहले ही, तो जब जनक धाम जा रहे थे शादी करने के लिए, तो अहिल्या रास्ते में बैठी हुई थी और कहा कि सो जो हमारे साथ हमारा पति ने हमको घर से निकाल दिया है। भगवान ने पूछा क्या बात है? कहा कि हमारे पति देव गंगा स्नान करने के लिए देर रात गए, और उसके पीछे राजा इंद्र आ गए, हमारे साथ ज्यादती की, पति ने हमको घर से निकाल दिया। भगवान राम ने कहा इसमें अहिल्या का कोई अपराध तो नहीं है, अहिल्या का कोई अपराध तो नहीं है।
तो इन्हें प्रताड़ित क्यों किया गया? इनका तो अपराध नहीं है, तो इनको क्यों प्रताड़ित किया गया? तो इसलिए जब राम, तो आपसे कोसी प्रमंडल का आयुक्त साहब से अपील है, आपने आदेश दिया, आप अपना आदेश को कॉपी सहरसा नगर निगम में जाकर के देखें कि क्या कार्रवाई हुआ है, उस पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। मनोज कुमार जी, गोरखनाथ जी, नीलम चौधरी जी FIR का आदेश दे चुके हैं और ये लोग पद पर बैठे हुए हैं। पूर्व की भांति ये आपके आदेश को भी डस्टबिन में डालने के लिए का प्रयास कर रहे हैं और इन पर कठोर कार्रवाई करना होगा और आपको सहरसा नगर निगम में जांच करना होगा। और ऑडिट रिपोर्ट देखिए, इनका ऑडिट, AG का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, स्टाफ का पर्सनल ऑडिट रिपोर्ट देखिए, घोटाला किस प्रकार से क्या है, किस प्रकार से आयुक्त के आदेश हमारे बारे में, कितना आदेश अभी तक प्राप्त हुआ है, 55 आदेश हुआ है। और ये लोग जो हाई कोर्ट से बर्खास्त है वह पद पर बैठा हुआ है और आपके कोसी प्रमंडल के सभी आयुक्तों के आदेश को डस्टबिन में डालने का काम किया है और आपके आदेश का भी अभी तक अनदेखा कर रहा है। या इसको कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये 9 नंबर में नाम है नीरज वर्मा जी का और 34 में है संतोष कुमार जी का और गणेश लाल देव जी 384 2016 में उनका नाम है। उन्हें 60 साल के बाद सेवा विस्तार का भी प्रस्ताव दिया जा रहा है इन्हीं लोगों के द्वारा। और हमें आज के तारीख में PF नहीं मिला है, हमारा योगदान नहीं हुआ है, हमें पदोन्नति से वंचित रखने का साजिश रचा है। इसलिए आपसे आग्रह है कोसी प्रमंडल आयोग से, जब राम सबरी की कुटिया जा सकते हैं, राम अहिल्या का उद्धार कर सकते हैं, तो आपको भी सहरसा नगर निगम में जाकर के सारे घोटाला और आयुक्त के आदेश का जांच यहाँ पर कीजिए और क्या कार्रवाई क्या है उस पर कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिससे हमको न्याय मिल सके। इसके लिए बड़े पदाधिकारी का कर्तव्य बनता है कि आदेश के साथ साथ उस ऑफिस का इंस्पेक्शन भी होना चाहिए, स्थल जांच होना चाहिए, तब सही मामला पता चल जाता है। थैंक गॉड।